राधे सभी को। मैं सुबह सबसे पहले मैंने अपने रूम की सफाई करी। उसके बाद बहुत दिन से आज सफाई नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने आज अच्छे से रूम को क्लीन। इसके बाद मैंने सारे ड्रॉर खिसका कर यहाँ पर अच्छे से सफाई करी। और इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो बाल गीले हो रहे थे, थोड़े मैंने बाल सुखा लिए। आज ठंडे से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था। मैंने ड्रायर से बाल सुखाने में थोड़ा देर हो गई थी बाल सुखाने। फिर मैंने आज अपने लिए दूसरा विंड शीटर निकाल दिया जो हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट करा था। और ठंडा हो रहा था इसलिए मैंने विंड शीटर भी निकाल दिया। और फिर इसके बाद मैं तैयार होके चली गई यहाँ बैठक का रूम साफ़ करने के लिए। यहाँ पर अगर रोज़ हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर कवर थोड़ा सा खिसक जाता है, और थोड़ा शिवम भी यहाँ कुशन के कवर इधर उधर कर लेता है और सोफ़े के कवर भी ख़राब कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पर ठीक करा। और शिवम की भी मस्ती चल रही थी, ये उठ गया था और मेरा यहाँ पे चल रहा था काम। के बाद मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू। रोज़ रोज़ तो हम दन उठा नहीं सकते, इसलिए मैंने थोड़ा दन के ऊपर ऐसे ही झाड़ू लगा लिया था। पापा जी यहाँ पर मुझे कुछ कह रहे थे और शिवम के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी। शिवम बार बार आ कर के मुझे परेशान कर रहा था। मम्मी भी चले गए जानवर का काम करने के लिए, और शिवम भी यहाँ पर टोपी फेंकने के बाद ऐसे ही नाच रहा था। मम्मी भी चले गए जानवर का काम करने के लिए, तो मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो शिवम भाग गया बाहर। मैं बाहर आई तो देखा भी कोहरा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बाहर झाड़ू लगा लिया। झाड़ू पोछा अंदर करने के बाद बाहर से चल रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लग रहा था, और गमलों के पास पे इधर पानी डालते तो मिट्टी आ जाती है गमलों में से नीचे। यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। बस ऐसे ही हमारा डेली का रूटीन चलता रहता है। और फिर इसके बाद दूसरी साइड में यहाँ पे चल ही रहा था झाड़ू। फिर ऊपर देखा, थोड़ा लग रहा था कि धूप आ सकती है। फिर मैं शिवम को नहला के आई तो इसे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे लपेट लिया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे नहलाया तो ये 2.5 महीने का था और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अभी मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने इसे पहली बार नहलाया तो ये बहुत ज़्यादा रोया था। सब लोग ने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया, देखने आ गए। तो अभी भी ये ठंडे से रो रहा है, पर पहले तो नहीं रोता था, पर अभी आजकल रो रहा है। यहाँ मम्मी कर रहे थे पूजा और बना देते मम्मी ने टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। फिर नाश्ता करने के बाद मैं छत पे चली गई, छत पे कपड़े डालने के लिए। आज मैंने चादर और ये पिलो कवर सब कुछ धो दिया था अच्छे से। और मैं छत पे देखते हैं आज कपड़े सूखते कि नहीं सूखते हैं, पर लग तो नहीं रहा था कि धूप आएगी। थोड़ा छत पे हवा चलती है तो हल्के हल्के भी सूख जाए तो थोड़ा अगले दिन सूख जाएंगे। यहाँ खेतों पे पापा ने सिंचाई करी थी तो खेत अभी गीले हो रहे थे। मम्मी भी जानवर का काम करने चले गए थे। फिर मैं रूम पे आई, मैंने शिवम को बेड से उतार के यहाँ बेडशीट लगाने लगी। और फिर इसके बाद शिवम की यहाँ पे मस्ती चल रही थी, पर मैं पूरी बेडशीट सेट कर रही थी। सबसे गंदा काम ये बेडशीट को लगाना होता है, क्योंकि बार बार ही फिर ऐसे निकल जाती है, हम कितना भी दबा के इसको लगा लें। बस मैंने यहाँ पे लगाई तकिए के कवर, और फिर शिवम को उठा कर ऊपर रख दिया था। इस दिन में लंच करने के बाद हम लोग बाहर चले गए। फिर शिवम बाहर घूम रहा था इतनी ठंडी में भी, और हस्बैंड जी इसके साथ साथ इसे देख रहे थे। शिवम अंदर आया तो ये छुप गया